दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि नेगेटिविटी की जो भूख है इसको आप कैसे उत्पन्न करते हैं, इसको उत्पन्न कैसे होती है और इसके बारे में समझिए। इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, अगर भूख की बात की जाए तो दो प्रकार की भूख होती है। एक शारीरिक भूख होती है, दूसरी जो है मानसिक भूख होती है। तो जो शारीरिक भूख जो होती है, एक तरह से ये जो भूख होती है ये नेचुरल भूख होती है, एकदम प्राकृतिक भूख होती है। जैसे आप भोजन की भूख जो होती है ना, तो भोजन की भूख क्या है? शारीरिक भूख है। अगर आप भोजन के बारे में नहीं सोचेंगे तभी इसकी भूख लगेगी। जैसे मान लो सुबह में आपने भोजन कर लिया तो शाम को भी क्या है आपको भूख लगेगी। आप न चाहते हुए भी क्या है आपको भूख लगेगी और इस भूख को आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। जो शारीरिक भूख है यानी कि भोजन की भूख है, अगर आप कंट्रोल करते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो शारीरिक भूख क्या होता है? स्वतः आती है। ये आपके सोचने पर, आपकी कल्पनाओं पर, आपके विवेक पर, आपके बुद्धि पर, आपके विचारों पर निर्भर नहीं करती है। अब जो दूसरी भूख होती है मानसिक भूख होती है। देखिए, ये भूख बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। ये भूख कब लगती है? जब आप किसी विषय वस्तु के बारे में सोचते हैं बहुत डीप से, गहराई से और लंबे समय तक, तब इसकी भूख लग जाती है। अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, अगर वो गणित को पढ़ रहा है, गणित को ज्ञान को अर्जित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या उस गणित के बारे में सोचा है, तभी उसके अंदर क्या गणित पढ़ने की भूख लगी है और वो गणित पढ़ रहा है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो विज्ञान पढ़ रहा है, चाहे कोई भी चीज़ है, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचा है तभी उसके अंदर भूख लगी है। इसी तरह से क्या होता है, पॉजिटिविटी की निगेटिविटी की भूख होती है। और निगेटिविटी की भूख क्या होती है? आप न चाहते हुए भी क्या है आपके अंदर निगेटिविटी की भूख उत्पन्न हो जाती है। क्यों उत्पन्न होती है? इसका मतलब यही है कि आपने कहीं ना कहीं क्या है, आप निगेटिविटी के बारे में सोचे होंगे, किसी न किसी रूप से आप लिंक होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे जैसे ए है, मान लीजिए बी सी, 3 विद्यार्थी हैं। आप 1 महीने के अंदर अगर मान लीजिए ये निगेटिविटी की इनके बारे में चर्चा की जाती है तो ये 5 दिन तक निगेटिव रहता है, ये 10 दिन तक निगेटिव रहता है और जो सी है वो 20 दिन तक निगेटिव रहता है। तो देखिए, किसके मन में निगेटिविटी ज़्यादा रहेगी? स्वाभाविक बात है, इसके मन में निगेटिविटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये महीने में 20 दिन तक निगेटिविटी रहता है। यानी कि इसके मन में जो निगेटिविटी की जो लेयर होगी, जो निगेटिविटी की जो पिक्चर होगा, जो सांचा होगा, वो ज़्यादा बनेगा। सी वाले के मन में ज़्यादा बनेगा और ज़्यादा प्रभावित होगा। और इसके देखिए, इसके विपरीत अगर मान लीजिए ए हैं, बी हैं, अगर मान लीजिए सी है, अगर ये पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो ये 5 दिन तक पॉजिटिव रहता है, ये 10 दिन तक पॉजिटिव रहता है, ये 20 दिन तक पॉजिटिव रहता है। तो इसमें कौन पॉजिटिव रहेगा? सी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, सी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, 20 दिन तक रहेगा। यानी कि ये ज़्यादा पॉजिटिव के बारे में सोचेगा, इसको दिक्कत नहीं होगी। यानी कि आप जिस विषय वस्तु के बारे में सोचते हैं ना, उसकी लेयर बन जाती है और आपकी स्मृति में चली जाती है। जब स्मृति में चली जाती है, जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए ए लड़का है, बी लड़के हैं, सी लड़के हैं, इन्होंने क्या मोबाइल में अब यानी कि अपने मेमोरी में, मोबाइल के फ़ोन की जो मेमोरी है, वीडियो डाउनलोड, ये गणित का वीडियो डाउनलोड किया, ये विज्ञान का वीडियो डाउनलोड किया, ये गंदी विषय वस्तु का वीडियो डाउनलोड किया। तो जब भी अपने मोबाइल के गैलरी में जाएंगे तो वो वीडियो दिखाई देगी। सी को भी वीडियो दिखाई देगी, बी को और ए को। इसको गणित की वीडियो दिखाई देगी, इसको विज्ञान की वीडियो दिखाई देगी और इसको गंदी विषय वस्तु की वीडियो दिखाई देगी। अब और तो इसको मन पर, यानी कि इसके मन पर इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, गंदगी का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो ये सी वाला जो होगा वो ज़्यादा निगेटिव रहेगा, ये निगेटिव कम रहेंगे, क्योंकि ये इनका मन जो होता है, इनके स्मृति में गणित की लेयर बन रही है, इसकी स्मृति में विज्ञान की लेयर बन रही है और इसकी स्मृति में गंदी विषय वस्तु की लेयर बन रही है। तो ये ज़्यादा प्रभावित निगेटिव रहेगा। तो देखिए, अगर आपके मन में किसी भी विषय वस्तु की लेयर बन गई है, चाहे सांचा बन गया है या, तो उसका वेटेज ज़्यादा रहेगा। जैसे मतलब आपने ज़्यादा समय तक सोचा है, नेगेटिव हुआ है,
आपने किसी परिस्थिति की वजह से आप निगेटिव हो गए हैं, तो आपके मन में निगेटिविटी की लेयर बन जाती है और आपकी स्मृति में क्या किसका वेटेज ज़्यादा रहेगा, निगेटिविटी का वेटेज ज़्यादा रहेगा। अगर यानी मान लीजिए आपकी स्मृति में क्या है 50% क्या है निगेटिविटी आ गई है 50%, तो जिस मेथड से आपकी स्मृति में 50% निगेटिविटी आई है उसी मेथड से आपको क्या है पॉजिटिविटी का वेटेज बढ़ाना है। इसमें अपनी स्मृति में पॉजिटिविटी का वेट 50% बढ़ा देंगे। जब आप 50% बढ़ा देंगे अपने उसी मेथड से अपने मन में, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे तो आपके मन में जो इसमें जो वेटेज है वो नेगेटिविटी का है ना, तो जब भी आप अपने मन के अंदर जाएंगे तो नेगेटिविटी क्या करेगी, दिखाई देगी। लेकिन जब आप 50% इसको भी बढ़ा देंगे या 60% या 70% कर देंगे तो आप मन में जाएंगे तो ये 50% क्या पॉजिटिविटी दिखाई देगी और आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आपको निगेटिविटी की भूख उत्पन्न हो रही है तो कहीं ना कहीं क्या है आप उसके बारे में सोचें। चाहे जो भी परिस्थितियाँ आपके जीवन में आ गई होंगी वो परिस्थितियाँ क्या मजबूर कर दी होंगी आपको सोचने के लिए, तभी ये निगेटिविटी आपके मन में उत्पन्न हो रहा है कहीं ना। अन्यथा ये तो अगर मान लीजिए इसकी उत्पन्न हो रहा है तो आप करेंगे क्या, बस क्या करना है आपको, देखिए पॉजिटिव की जो भूख है उसको क्रिएट करना है। तो पॉजिटिविटी की भूख कैसे क्रिएट होगी, आपके अंदर नेगेटिविटी की भूख कैसे क्रिएट हुई, जब आप पॉजिटिविटी के बारे में सोचेंगे, जितने लंबे समय तक सोचेंगे उतने लंबे क्या है उतने ज़्यादा आपकी स्मृति में पॉजिटिविटी की लेयर बनेगी, पॉजिटिविटी की जो सांचा बनेगा उसका पिक्चर बनेगा। तो आप क्या पॉजिटिविटी के बारे में सोचना प्रारंभ कर देंगे। देखिए जब तक आप अपनी, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि जब तक आप अपने मन को किसी काम में व्यस्त नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम होती ही रहेगी। जैसे ही आपका मन क्या किसी काम में व्यस्त हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए अगर आपको क्या है सुबह आपने एक शेड्यूल फिक्स कर दिया कि मुझे 5 में क्या 5 बजे का ट्रेन पकड़ना है, फिर 8 बजे क्या बस पकड़ना है, फिर क्या यहाँ जाना है, फिर वहाँ जाना है, पूरा दिन क्या आपका शेड्यूल कर देते हैं, चलते रहते हैं, फिर अगले दिन यही रहता है, तो आपके मन में समय नहीं बचेगा। यानी कि आप बहुत कम निगेटिविटी होंगे। तो निगेटिविटी किनको आती है, जो खाली रहते हैं, जिनके जो व्यस्त रहता है चाहे जिस काम में, अगर उसको मन को टास्क मिलता है ना तो उसको निगेटिविटी उतनी नहीं आती है। अगर आपके मन को कोई टास्क नहीं मिलेगा तो निगेटिविटी आ जाएगी। अगर आप सोचेंगे ज़्यादा कि पुरानी घटनाओं के बारे में या आपके जीवन में कुछ जो घटनाएं घट गई हैं तो दिक्कत हो सकता है। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।